जुडाइज्म इजराइल का सबसे प्रोमिनेंट रिलीजन। जुडाइज्म 4000 साल पुराना है और उसके 15 मिलियन फॉलोअर्स, जो इसे 10th मोस्ट पॉपुलर रिलीजन बनाता है। अक्सर इंडिया में जुडाइज्म को पारसी के साथ कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन आज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि पारसी जो है वो ज़ोरास्ट्रियनिज्म का पार्ट है, जो कि ईरान से आए थे और वो जुडाइज्म से काफ़ी डिफरेंट है। तो जुडाइज्म, जिन्हें जूइश कहा जाता है, उनकी रिलीजन की शुरुआत हुई थी मेडिटेरेनियन सी के अराउंड। जी हाँ, उनकी शुरुआत भी मिडल ईस्ट में हुई थी, करंट इजराइल के अराउंड। जुडाइज्म का पूरा रिलीजन बेस्ड है तनाक के ऊपर। तनाक जो है वो 3 चीज़ों से बना हुआ है। इट इज़ अ ट्रिलजी, जो कि है तोरा, नेविम और केतुविम। इन तीनों का TNK लेके तनाक बना। तनाक का जो पहली बुक है तोरा, जिसे कहा जाता है कि वो मोसेस की बुक है, इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड का क्रिएशन के बारे में कहा गया है कि गॉड ने 7 दिन में यूनिवर्स बनाई, जिसके अंदर पहले 6 दिन उन्होंने पूरी यूनिवर्स को बनाया और फिर 7वें दिन उन्होंने आराम किया, वेल डिजर्व्ड रेस्ट लिया। इस 7वें दिन को जुडाइज्म में सबात कहा जाता है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब सृष्टि बनाने के बाद भगवान ने इब्राहिम से बात की। इब्राहिम को उन्होंने कनान की तरफ जाने को कहा और उन्हें कहा कि कनान का जो रीजन है वो मेरे भक्तों के लिए बनना चाहिए और वो एक ग्रेट नेशन बनना चाहिए। इस ग्रेट नेशन बनाने का जो वादा लिया उन्होंने इब्राहिम से, इस वादे को पूरे करने के लिए हर एक जूइश इंसान को सर्कमसाइज करना होगा, यानी कि अपने पीनस का जो ऊपर का स्किन होता है उसको काटना होगा। जी हाँ, जूइश लोगों के सारे बच्चे सर्कमसाइज्ड होते हैं। उनको एक ट्रेडिशन के हिसाब से अपने फोर स्किन जो होती है उसको सेक्रीफाइस करना होता है, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। दिस इज देयर वे ऑफ शोइंग देयर डेडिकेशन, कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी जूइश लोग और अपने भगवान के लिए न्यौछावर करते हैं, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इब्राहिम के 2 बेटे होते हैं, इजराइल और आइजैक। इसके ऊपर मैंने एक रील भी बनाई हुई है अब्राहमिक रिलीजन के ऊपर, जो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। इसके एक पुत्र के जो पुत्र हुए उनका नाम था जेकब। जेकब ने भगवान या फिर एंजल के साथ रेसलिंग किया और इस जेकब का नाम पड़ा इजराइल। इजराइल जो है दैट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोमिनेंट पर्सन इन जुडाइज्म। इजराइल के 12 बेटे थे जो कि आगे जाके इजराइलाइट्स बने। इन इजराइलाइट्स को आगे जाके बहुत सारा प्रोसिक्यूशन फेस करना पड़ा और इजिप्ट में वो लोग एक स्लेव की तरह रहने लगे। अब इनको आज़ाद करवाने के लिए आते हैं मोसेस, जो कि इन स्लेव्स के ही एक प्रोमिनेंट हिस्से थे। मोसेस इन सारे स्लेव्स को इजिप्ट के शासन से आज़ाद करवाते हैं और मैजिकली कहा जाता है कि वो एक दरिया में से सारे स्लेव्स को निकालते हैं, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसके बाद जब वो इजराइल पहुंचते हैं तो भगवान उन्हें 617 चीज़ें बताते हैं, कमांडमेंट्स देते हैं, जिसमें से 10 जो है वो प्रोमिनेंट कमांडमेंट्स है, जिसे 10 कमांडमेंट्स भी कहा जाता है। आपने कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुना होगा। ये 10 कमांडमेंट्स जूइश लोगों के लिए एक रूल बुक के समान है। ऐसा कहा जाता है कि जूइश लोगों के लिए कोई हेवन हेल प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। उनका ये ओपनली मानना है कि हमें नहीं पता कि आफ्टर लाइफ में क्या होने वाला है, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस रिलीजन, कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि उन्हें आफ्टर लाइफ में क्या होगा वो नहीं पता। इसीलिए वो लोग जो 10 कमांडमेंट जितना उन्होंने भगवान ने उनको बोला है उसे फॉलो करने का ट्राई करते हैं। बाकी आफ्टर लाइफ में जो होगा वो देखा जाएगा। इस दौरान 2000 साल तक जूइश लोगों के ऊपर बहुत सारा प्रोसिक्यूशन हुआ। उन लोगों को बहुत सारे अत्याचार फेस करने पड़े। रोमन लोग तो पूरी तरह से जूइश लोगों के खिलाफ ही थे। उन्होंने उनका मंदिर तोड़ा, उनका सीक्रेट टेम्पल तोड़ा, बहुत सारा प्रोसिक्यूशन हुआ उनके साथ। बहुत सारे मुस्लिम ऑक्यूपेशन से उनको परेशानी हुई। तो आज जो हम चीज़ें देखते हैं उसके पीछे 2000 साल की पूरी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है। जूइश लोग मसीहा का वेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई एक ऐसा मसीहा आएगा जो जूइश लोगों को न्याय दिलाएगा, जो कि पूरे सफरिंग जो है वो एंड कर देगा। और जूइश लोगों का मसीहा अब तक आया नहीं है, बिकॉज अभी भी जूइश लोग सफ़र कर रहे हैं। जुडाइज्म एक मोनोथीइस्टिक रिलीजन है, मतलब कि वो सिर्फ एक ही भगवान में मानते हैं। उनके हिसाब से सिर्फ एक ही भगवान है जिसने सब कुछ क्रिएट किया हुआ है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। और शबात जो कि सैटरडे होता है, इसमें जूइश लोग कोई काम नहीं करते। उनके रिलीजन के हिसाब से सैटरडे को उन्हें आराम करना चाहिए, उन्हें किसी भी प्रकार का काम नहीं करना चाहिए, उन्हें इवन मोबाइल टच भी नहीं करना चाहिए। उन्हें बस रिलीजियस बुक पढ़नी चाहिए और आराम करना चाहिए।
इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और एक लास्ट चीज जो जूइश लोगों के बारे में, वो है कोशर, जो कि हम इंडियंस को बड़ी इंटरेस्टिंग लग सकती है। उनके हिसाब से कोशर यानी कि जो जूइश लोगों का डाइट है वो प्रॉपरली डिफाइंड है कि वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो है वो कोशर में आते हैं। उसके अलावा जो भी एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जिनके एक हम्प होता है कि जहाँ पे वो फिर से खाना चबा सकते हैं, वैसे जो हम्प होता है वो सारे एनिमल्स को वो लोग खा सकते हैं। जिनका वो गाय या घोड़े की तरह पैर होते हैं, वैसे सारे एनिमल्स को वो लोग खा सकते हैं। वैसे सारी फिश को खा सकते हैं कि जिनके ऊपर स्केल्स हो। और पिग्स जो है उनको खाना मना है, वो कोशर के पार्ट नहीं है। लेकिन इंडिया में इस चीज़ को थोड़ा स्टिग्मेटाइज भी किया जाता है और हमें थोड़ा अजीब भी लग सकता है, बट इट इज़ देयर कल्चर एंड वी ऑल शुड रिस्पेक्ट दैट। तो ये कहानी थी एक इंटरेस्टिंग रिलीजन जुडाइज्म के बारे में। अब हम बात करेंगे इससे मिलते जुलते रिलीजन क्रिश्चियनिटी के बारे में, और बात करेंगे कि कैसे उनमें डिफरेंसेस भी इतने हैं लेकिन एक दूसरे से ही आए हुए हैं। चलिए बात करते हैं।